डॉटर डुओ है फिर से बाहर प्रगति मैदान भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर पहली बार। हमेशा की तरह है हमारे पास यहाँ के भी पासेस जिनको हमने रिडीम करके ले लिए हैं बैंड्स। अब हमने बैंड्स पहन भी लिए हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। आज हमारा मदर डॉटर डुओ है प्रगति मैदान फॉर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। बट आज हम सिर्फ ये इवेंट देखने नहीं आए हैं यहाँ पे। आज मैं खुद इस इवेंट पर परफॉर्म करूँगी। मैंने भी एक प्ले में पार्टिसिपेट किया है जिसका टॉपिक है ड्राइविंग सेफ्टी। तो किशिका के इवेंट के बहाने आज हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत दिन से आने का मन हो रहा था और आज मेरी बदौलत से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ आ गए हैं तो इस एक्सपो का भी जायज़ा लेंगे। सबसे पहले किशिका का इवेंट और बाकी इवेंट्स देखते हैं जो यहाँ रोड सेफ्टी को हाईलाइट करते हुए रखे गए हैं, और उसके बाद देखेंगे यहाँ नए नए ऑटोमोबाइल्स और नई नई तकनीक और नए नए जो भी इनोवेशंस हुए हैं उस पर एक नज़र मारेंगे। तो लेट्स गो। दिल्ली में रहने वालों को तो प्रगति मैदान अच्छे से ही पता है। बाय रोड आप आराम से आ सकते हैं, और मैंने प्रेफर किया मेट्रो बिकॉज़ मैं और डॉटर ही आ रहे थे। तो मेट्रो से सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है गेट नंबर 10 प्रगति मैदान का, जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया। तो आप लोग भी रोड सेफ्टी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कीजिए, और जहाँ तक हो सके मेट्रो बसेस आदि का उपयोग करें। They are the result of drivers exceeding permissible speeds, aggressive driving, and violating road rules. सो गाइस, हम हैं रोड सेफ्टी पवेलियन पे जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करेंगे अपने प्ले के लिए। तो जब तक ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अपने प्ले के लिए, तब तक हम देखते हैं इस पवेलियन में और क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले था इंडिया का सबसे सेफेस्ट व्हीकल टाटा मोटर्स की सफारी, which is tested and certified by ARAI. ARAI means Automotive Research Association of India. ARAI was established in 1966 and it is the leading automotive R&D organization of the country, set up by the automotive industry with the government of India. इसके बाद आगे चलकर देयर वॉज अ वेलकम गेस्चर बाय रोजमोटर टेक्नोलॉजीज़। वी गेव ए थंब इम्प्रेशन टू रजिस्टर आवर प्रेजेंस। Rosemotor Technologies Limited is a young, zestful and vibrant company that represent the modern age companies in India. They are a pioneer in the road safety domain and provide products like high security registration number plates, smart card based RC and DL solutions, vehicle tracking systems, inspection and certification centers, speed limiting devices, etc. The group is determined to make Indian roads even safer through ground-seeking technological advancements and an aggressive growth plan for the next 3 to 5 years. In this pavilion, basically new technologies and new vehicles are displayed which provide maximum road safety. टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी सेफ़ जर्नी के लिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट डूज़ ऑन द रोड्स, उसको हाईलाइट करने के लिए भी काफ़ी मॉडल्स डिस्प्ले किए गए थे। सेफ्टी एजुकेशन। We gather here to discuss science सुरक्षित सफर कैंपेन on road safety. So we are out now for a final practice on stage. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक हमारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी है, जिसे बखूबी मनाया गया यहाँ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में।
यहाँ तीनों दिन 1 फरवरी से 3 फरवरी लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए एंड हम हैं यहाँ डे 3 में यानी कि 3 फरवरी को। This is a great initiative by SIAM. SIAM means the Society of Indian Automobile Manufacturers. It is an apex national body representing all major vehicle and vehicular engine manufacturers in India. जो भी बोलेगा सामने देख के माइक पर बोलेगा, चाहे माइक देने में कितनी भी देर लग जाए, और माने सर की प्रैक्टिस साथ में ही होगी। ये हैं हमारे प्ले के डायरेक्टर राहुल खन्ना सर, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए फॉर देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये उनका आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहला परफॉर्मेंस है। So the rehearsals are done and we are on with the final performance. Guys, in this video we will only see the highlights of these programs, क्योंकि अगर पूरा इसी में डाल देंगे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फॉर फुल वीडियोस यू कैन गो टू द चैनल, जिनके वीडियो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। लोग नियमों से टैक्स दे रहे हैं और नियमों से वोट भी दे रहे हैं, पर ये नियम है क्या? हमारे नियम वो पार्लियामेंट, वो गवर्नमेंट और वो प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। हम हमारे नियम खुद बनाते हैं। हम मस्ती में बाइक चलाते हैं और अपनी ही धुन में धूम मचाते हैं। हटके बचके, हटके बचके, मेरा ट्रक आया रे। हटके बचके, हटके बचके। ये देख मेरा नया हेलमेट, ये इसमें तो हेलमेट से ज्यादा मजबूत इसका कांच लग रहा है। मजबूती छोड़, देख कितना सुंदर लग रहा है। उसे ओवरटेक करो ना। Anything for you, baby. अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100। लो कर दिया ना उसे पीछे। मैं चाहे यहाँ ठोकू, मैं चाहे वहाँ ठोकू, रेड लाइट जंप करूं, मैं ड्रिंक करके गाड़ी चलाऊं। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। पिछले साल भारत में 5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए, 3 लाख से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। पिछले साल हर दिन 1130 एक्सीडेंट और 422 लोगों की मौत हुई है। भारत में हर घंटे 50 मौतें होती हैं और 18 लोग सड़कों पर बेमौत मारे जाते हैं। हाँ, चलो जल्दी देखते हैं, वहाँ पे काम पे नई पिक्चर लगी हुई है। पर कैसे? बाइक तो एक ही है और ट्रिपलिंग पर चालान भी है, तभी तो 4 लोग जा रहे हैं। 1, 2, come on you people, धूम मचा ले, 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 धूम। घायल वहां पर पड़ा रहता है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। ना होगा रैली से, ना होगा कैंडल मार्च से, ना होगा बड़े बड़े भाषण से, ना होगा भूख हड़ताल से, ना होगा बड़े बड़े भाषण से, ना होगा भूख हड़ताल से। उठो, जागो, पढ़ो, पढ़ाओ, उठो, जागो, पढ़ो, पढ़ाओ। पहले बदलो खुद को, फिर दूसरे पर उंगली उठाओ। पहले बदलो खुद को, फिर दूसरे पर उंगली उठाओ। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं। मेरा नाम राहुल खन्ना है और तमाम ऑडियंस भी यहाँ पर है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े नाटक इस एज ग्रुप में तो कर ही लेते हैं, लेकिन आज हमारे लिए भी बहुत बड़ा मैजिक हुआ है, क्योंकि नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑटो एक्सपो सेफ जर्नी पवेलियन के सामने कल जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, जहां G20 हुआ, भारत मंडपम का वो प्रेस्टिजियस स्टेज, आज हम सबको और स्पेशली इस एज ग्रुप को यहाँ पर नाटक करने का मौका मिला है। इनके लिए जितनी तालियां बजा सकते हैं मुझे लगता है कि उतना कम है। मुझे 100% याद था इस एज ग्रुप के अंदर
जब भी मेरे घर में पेरेंट्स आ जा, कोई भी रिलेटिव्स आ जाया करते थे तो हमें कहीं छुपना पड़ता था, किसी से बातचीत ना करनी पड़ जाए। आज भी आप जानते हैं कभी ना कभी किसी मीटिंग में ऐसा हो जाता है कि मन में बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे नए आइडियाज भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी तो कैसा लगेगा। कभी चलने में लगता है, कभी उठने में लगता है, कभी बैठने में लगता है। मैं हमेशा सबको एक बार कहता हूं, सारी दुनिया आज तक यही सोचते हुए आई है कि जो ज्यादा डायलॉग बोलेगा वो ज्यादा बड़ा एक्टर होगा और उसको ज्यादा मौका मिला है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर मैं डायलॉग बोले जा रहा हूं और मेरे सामने जो कोई सुन रहा है तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल उसके लिए है, क्योंकि वो सुन रहा है। और सुनना सबसे बड़ी ताकत है आज की डेट में, क्योंकि बोलने के लिए तो आप और हम सब कुछ तैयार है बाहर। सो ये इन सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता किस तरीके से प्रैक्टिस करके बार बार अपने डायलॉग्स लर्न करके ये स्टेज पर आकर, और मैं ऑडियंस के बीच में ही था जब ये कह रहे थे कि मैं बेल्ट क्यों लगाऊं, जब ये कह रहे थे कि मैं हेलमेट क्यों लगाऊं। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि हम सब ये ऑलरेडी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हम सब जानते हैं कि किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं कि रोड सेफ्टी के मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो आप और हम सभी हैं जो कहीं ना कहीं मॉरल करप्शन करते हैं। तो आज इसी टीम से हम ये सीख कर जा सकते हैं कि जो जहां पर भी है वहां पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और एक और बात आपको मुझे बता दे, बहुत खुशी हो रही है कि ये जो टीम आपके सामने है, इन सब के बैक टू बैक परफॉर्मेंस करने की वजह से जोमैटो आपके घर में उसके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव डिलीवरी करने के लिए आते हैं। आपको जब भी भूख लगती है वो वहां खाना खाने के लिए आपके घर पर डिलीवर करते हैं। अब जोमैटो के पास एक ऐसा SOS का बटन आ गया उनके ऐप के अंदर कि खुदा ना खास्ता अगर सड़क पर कोई हादसा होता है और आपके और मेरे में से अगर कोई डर जाता है कि पुलिस क्या कहेगी, हॉस्पिटल क्या कहेंगे, उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, तो जोमैटो के उस जिसको हम डिलीवरी बॉय बोलते हैं, कभी कभी अपने घर में भी घुसने नहीं देते और तमाम रेस्टोरेंट्स तो उनको गेट के बाहर ही कर देते हैं, जबकि वो भी एक इंसान है। उसके ऐप में आज एक बटन है और वो बटन दबाते ही अगले 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पर होगी। और ये सब जीत है ऐसे नाटकों की बदौलत। आज जोमैटो में भी नितिन गडकरी साहब के साथ ये पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैं इनके पेरेंट्स को और ये जो कुलाची हंस मॉडल स्कूल की टीम यहाँ आपके यहाँ नीचे बैठी हुई है साथ में, थिएटर में आते ही हम बहुत सारी चीजें बदल देते हैं। प्लान ये था कि ये परफॉर्म करेंगे, फिर ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमने आज इनसे एक ही बार में बोला और ये ऑन द स्पॉट बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि एक टर्म है इम्प्रोवाइजेशन, वो हमको लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो करना होता है। इनको हमने बोला कि आपको इस टीम के सामने यहाँ बैठना है, क्योंकि इनको जरूरत है सपोर्ट की, गानों की, आवाज की। इनमें से किसी ने एक भी शब्द, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, फटाफट अपना दुपट्टा पहना और यहाँ पर आ गए। क्योंकि सर जब हम इस एज ग्रुप में थे तो हमारे लिए भी कोई स्कूल या कोई भैया या कोई दीदी यहाँ पर नीचे बैठकर हमारी हेल्प कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक बार कुलाचियन सर मॉडल स्कूल के एक्टर्स के लिए हम एक बार ताली बजा सकते हैं। वेल डन। हम 3 दिन से यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और हम यहाँ से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं गए। एंड स्पेशल थैंक्स टू सियाम और रोजमर्टा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यहाँ पर अंदर उनका एक पवेलियन है और वो हमें कभी भी रोज खाली हाथ जाने नहीं देते। और उन्होंने इस बार कहा कि सर आपको हम और आपके पेरेंट्स को हम स्टेज पर ही कुछ गिफ्ट और कुछ गुडीज देना चाहते हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये उज्जवल सर और थियाना मैम और मेहरजोत मैम और तमाम बॉलीवुड से एक्टर्स आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो सीधे यहाँ पर आ गए और वो कुछ इनको तोहफे देना चाहते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मुझे गोल्ड मेडल मिला था और मैं गोल्ड मेडल अपने गले पर लगाकर घर तक गया था, गली में भी गया था, हर जगह गया था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार मुझे गोल्ड मेडल मिला है और ताकि इनको भी आज पता चल जाए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रोजमार्टा की टीम से कि प्लीज मैम एंड सर अगर आप प्लीज स्टेज पर आ जाए। Can we have a good round of applause for team रोजमार्टा? तो आप तालियां प्लीज बजाते जाइए और पेरेंट्स पीछे देख रहे हैं। आप आयुष और आगे आप स्टेज प्लीज, और मेहरजोत के लिए तालियां हो जाए। वेल डन दोस्तों, तालियां बजाते जाइए हर एक एक्टर के लिए, क्योंकि स्टेज पे खड़े होने में ही बहुत दम लगाना पड़ता है। वेल डन, वेल डन। और बड़ों के आशीर्वाद के साथ भी एक्सेलेंट, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट एक्टर ऑन स्टेज।
मोमेंट जीने की कोशिश करते हैं। नाउ फॉर कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार। क्या बात है कुलाची, वेल डन। थैंक यू। नेक्स्ट आइए, सब लोग आयुष के कैमरे में देखते रहिएगा। ओके नेक्स्ट, ये आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑनर नहीं कर रही टीम। पेरेंट्स स्टेज पर ही आ रहे हैं अभी। आइए पेरेंट्स। तो आज हम आप लोगों को CPR की ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बारे में बताएंगे। CPR हम देते हैं कार्डियक अरेस्ट में। तो देयर आर 2 मेथड्स। जब माउथ टू माउथ इन्वॉल्व होता है तो रेशियो होता है 30:2 का। 30 टाइम्स हम कंप्रेशन देंगे, 2 टाइम्स हम माउथ टू माउथ देंगे। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चिन ले, सांस लेके 2 बार, ठीक है, 2 बार किया, फिर 30 थे। नर्व चेक हो गई। हाँ चल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। और कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा? सर जी आप पेशेंट के आपको बिल्कुल ऊपर आना है, आपका ये उसके साथ 90 डिग्री बनाना है। बच्चे जो छोटे इन्फेंट होते हैं उसके लिए कंप्रेशन के लिए हम 2 फिंगर या तो 2 थंब का इस्तेमाल करते हैं या 2 ये फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। This is Fuse Buzz waiting for all of us to portray their dance performance on the stage, so let's witness it. और इनका जो डांस परफॉर्मेंस है वो इस पे ही बेस्ड है, सेफ जर्नी यानी कि सुरक्षित। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। सो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और अगर आप मुझे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपको एक गिव अवे मिलेगा साइम की तरफ से। तो ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल ध्यान में रखते हैं व्हाइल राइडिंग और ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन रोड। नहीं चाहिए। जो लोग हैं, मैंने देखे कार में आगे बैठ के तो बेल्ट लगा लेते हैं लेकिन पीछे कोई नहीं लगाता। So now I think that we have some giveaways for you. Beautiful helmets I'm sure और ये आप सबके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं वो फ्यूल की बात कर रही हूँ जिससे हम गाड़ी चला सकते हैं, हम लोग व्हीकल्स चला सकते हैं। IIM is on the verge of spreading safety to make each and everyone have a safe journey in future. In fact, from now onwards, so this is a remarkable giveaway from SIAM to you. मैं दोनों ड्राइव करती हूँ, कार भी और स्कूटर भी, और वाइल ड्राइविंग सड़क पे मैंने नोटिस किया है इन चीज़ों के अलावा कि ओवरटेक जब करते हैं, ओवरटेक वी हैव टू ओवरटेक फ्रॉम राइट साइड, लेकिन हम नहीं फॉलो करते तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग लेफ्ट हॉर्न देते हैं और लेफ्ट से ही ओवरटेक करते हैं, सामने वाला लेफ्ट लेता है, जब हॉर्न बजता है तो लेफ्ट टू लेफ्ट कोलिजन होगा ही होगा। और दूसरा मैंने फील किया आजकल दिल्ली की सड़कों पे बहुत सारी जगह चौराहों पे क्या किया है कि रेड लाइट्स बंद कर दी हैं और यू टर्न्स कर दी हैं आगे से। तो वो यू टर्न के चक्कर में क्या होता है, जब इधर लेफ्ट साइड से व्हीकल आता है और उसको सीधा जाना है, वो यू टर्न करता है, लेकिन पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं स्ट्रेट वो बहुत स्पीड से आते हैं और वो फिर ब्रेक नहीं मारते। हम लोग इंडिकेटर भी दे रहे हैं आगे जाने का, लेकिन वो इतनी स्पीड से आ रहा है कि कोलिजन होता ही होता है। तो एक वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग स्ट्रेट आ रहे हैं और यू टर्न है आगे। और पर्सनल हम अपने व्हीकल पर तो ये ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ मैंने फील की है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो चलाते हैं, बसेस, वो लोग
कहीं पर भी बस रोकते हैं बिना स्टॉपेज के, और हम लोग भी उन्हें प्रवोक करते हैं कि थोड़ा सा हमें ज्यादा चलना पड़ेगा, मोड़ पे रोक दीजिए। तो वो जो बीच में अचानक से बस रुकती है या ऑटो रुकती है, तो उससे भी कोलिजन के चांसेस होते हैं। तो वो ना हमें प्रमोट करना चाहिए और ना ड्राइवर को मानना चाहिए उनकी बात, स्टॉपेज पर ही रोके। मेरी तो कभी हमें ध्यान लड़ाई हो जाती है बस ड्राइवर से कि वो जिस तरीके से चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। स्कूल के ड्राइवर्स भी कई बार ऐसे मतलब इतना बड़ा व्हीकल है उनका, फिर भी वो इतना रैश चलाते हैं और इधर इधर रोकते हैं कि सेफ्टी चलाने वाले को बहुत डर लगता है। और एक हॉन्किंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। कई लोग फास्ट इतना हॉन्क करते हैं, सामने वाला डिस्टर्ब होगा ही होगा, पैनिक होगा ही होगा। रेड लाइट है, जाम है, कितना हॉर्न भी मार लो, हमारे कैसे रास्ता है। तो वो ये चीज नहीं देखते, आगे जगह भी तो हो, हॉन्क आप कब करो, जब जरूरत है कि आप निकल सकते हो, आपको जल्दी, आगे रास्ता ही नहीं है, रेड लाइट है, आप हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हो। नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है, सामने वाला पैनिक हो रहा है, अब वो इधर उधर करेगा कि यार बहुत हॉर्न मार रहा है, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे पीछे अगर कोई हॉर्न बजाते हो तो मैं बोलती बजाते रहो, जब तक आगे से खाली नहीं होगा कैसे निकालेंगे। अब तो एक्चुअली जब हम शुरू में सीखते हैं ना, पहले जब मैं सीख रही थी ड्राइविंग, मुझे बड़ा पैनिक होता था। मेरा ब्रदर मुझे सिखाता था, तो वो मुझे एक ही बात बोलता था, शांति से बैठे रहे, बजाने दे हॉर्न, टकराएगा नहीं तेरे से, बजाने दे 10 बार। हॉर्न बजा रहा है, रास्ता मिले तो ही साइड हो, उसके चक्कर में तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, जल्दी में साइड। अपना जो यूथ रहता है उनको मॉडिफिकेशन एक फैक्टर जो या किसी ने कवर नहीं किया, बट सबको पता है मोटे टायर सबको अच्छे लगते हैं, बाइक्स वगैरह सब में मॉडिफाई कराते हैं, तो इससे कई सारे सेफ्टी के गड्डी नीची करा के 22 इंची दे पवा के टायर घूमते नहीं तेरे शहर घूमते। हाँ जी, एक चीज मैं ये भी कहूँगी कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करना चाहिए। मैं आज यहाँ आई हूँ, मैं अपनी डॉटर के साथ आई हूँ, इवेंट है, मैं मेट्रो से नहीं आई क्योंकि हम अननेसेसरी आजकल हर घर में 4-4 गाड़ियाँ, ट्रैफिक जो इतना हो रहा है उसमें कोलिजन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। हर जगह हमें स्कूटी से ही जाना है, अकेले भी जा रहे हैं तो हम गाड़ी ही लेकर जाते हैं। मैं गाड़ी तब निकालती हूँ जब फैमिली जा रही है, 3-4 लोग हैं, तो ये करके भी हम थोड़े से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं और सेफ्टी हमारी चलो एक हेलमेट तो मेरी मम्मी भी ले आई। तो कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? अच्छी थी ना? मुझे तो सबसे बेस्ट सेफ जर्नी डांस लगा। आपको कौन सा लगा ये कमेंट्स में बताना। हमारा आधा दिन तो इन्हीं इवेंट्स में निकल गया, पर बहुत मज़ा आया। और आज हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले, चलो उन्हें अनपैक करके देखते। तो ये तो आपको देखिए, ये टी-शर्ट है, वो भी मीडियम साइज़ की, जो मम्मी को आएगी। तो ये है हमारा हैमबर्गर, और इसमें तो सारी चीज़ें मेरे काम की होने वाली हैं। मुझे तो लगा था इसमें बर्गर या पिज़्ज़ा होगा, क्योंकि आप देख ही लो, बट इसमें एक फ्रूटी निकली है, एक कपकेक, एक ओरियो बिस्किट और एक क्रीम केक। मम्मी को इस बैग में क्या, उससे पहले आप ये देखो, ये जो मैंने अपना वो किया है उसमें मिला है इवेंट में, जिसमें इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरे को गिफ्ट में ये मिला है और ये मिला है, लेकिन ये बाद में हम आपको दिखाएंगे खोल के। पहले इसमें मम्मी को मिली एक डायरी, मेरी होगी। एक पेन और एक बुक। अब ये अनबॉक्स करते हैं। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, और देख लो कैसे वो खुल रही है, एकदम फटी जा रही है। मुझे यही तो चाहिए था, ये हम Amazon से मंगा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड, और ये मुझको मिल गया बिना पैसों के।
जिसको मेरा सरनेम नहीं पता था, आज उसको मेरा सरनेम पता चल जाएगा। देखा गाइस, है ना ये वंडरफुल। अब तो जब मैं मेट्रो से वापस घर जाऊंगी ना, तो इसी पे टाइम पास करते हुए जाऊंगी। पहले इसे अच्छे से बंद करके रख देती हूँ। और ये है हेलमेट जो मेरी मम्मी ने जीता है। इसको हम आपको घर जाके खोलेंगे। आज मौसम कितना सुहावना है। ये हवाएं भी तो देखो कितनी प्यार से चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवा। और वो देखो चारों तरफ फाउंटेन्स ही फाउंटेन्स हैं। वो देखो नटराज की प्यारी सी मूर्ति। चलो हम वहाँ भी चलते हैं। वाह, यहाँ से तो क्या नज़ारा नज़र आ रहा है। What a beautiful view. झरने में प्रगति मैदान तो सच्ची में बहुत सुंदर है। So guys, Kishika is enjoying too much and I hope you too are enjoying with us. था हमारे ब्लॉग का पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के बाकी सारे हॉल्स और बहुत सारे ऑटोमोबाइल। तो कीप वॉचिंग। पर जाने से पहले पता है ना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।